नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप सभी प्यारे स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 11th फर्स्ट टर्म एग्जाम अगस्त के लिए जो है होम साइंस यानी गृह विज्ञान का रियल क्वेश्चन पेपर का आंसर की। तो इसीलिए आप सभी प्यारे स्टूडेंट आज के क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्यारे बच्चों, ये आपका जो है 31 अगस्त का रियल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो अगर आपका 31 अगस्त को क्लास 11th होम साइंस का एग्जाम है तो आज के क्लास को भूल से भी मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जितने भी प्यारे स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा और अपने सभी यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन में आ चुका है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि कौन सा संसाधन सभी परिवारों के लिए समान है। तो आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, समय, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा नंबर देखिए, कौन संसाधनों की विशेषता नहीं है। तो प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा, दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी संसाधन जो है परस्पर जुड़े होते हैं। नेक्स्ट तीसरा नंबर सवाल देखिए, गृह प्रबंधन के संदर्भ में समय किस प्रकार का संसाधन नहीं है। तो तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धन द्वारा नहीं खरीदा जा सकता है। 4 नंबर देखिए, उचित समय प्रबंधन का निम्न में से कौन सा लाभ है। तो आप याद रखिएगा, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट 5 नंबर सवाल देखिए, 5 नंबर सवाल आपको पूछा गया है, आजकल समय का उपयोग एक भौतिक वस्तु की तरह किया जाता है, इसे कमाया भी जा सकता है तथा व्यय भी किया जा सकता है। ये कथन किसका है। तो आपको बताए थे कि ये जो कथन है ना, ये जो है हॉल का है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, इनमें से कौन सजावट का सिद्धांत नहीं है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुपात। नेक्स्ट 7 नंबर सवाल देखिए, इनमें से किसे गर्म रंग माना जाता है। तो आपको बताए थे कि लाल रंग को जो है गर्म रंग माना जाता है। नेक्स्ट 8 नंबर सवाल चलते हैं कि गृह उपकरण होने चाहिए। तो गृह उपकरण क्या होनी चाहिए। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हल्के होनी चाहिए। 9 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा सजावट में जो है उपसाधन का एक प्रकार नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे स्टूडेंट आंसर लगाएंगे। अगर आंसर नहीं पता है आप लोग अच्छे से देखेंगे और चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आप सभी का जो है फाइनल बोर्ड परीक्षा का तैयारी इसी चैनल पर कराया जाता है, ठीक है। तो अगर आप सभी फाइनल बोर्ड परीक्षा का बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल MS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर प्यारे बच्चों कि पारिवारिक साधनों का समुचित उपयोग क्या कहलाता है। तो आप याद रखिएगा, गृह प्रबंधन कहलाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर देखिए, गर्मी के मौसम में पर्दों का रंग कैसा होना चाहिए। तो राइट आंसर 11 का ए हो जाएगा, यहाँ पर जो है लाल होना चाहिए, नहीं नीला होना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर देखिए, गृह प्रबंधन में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप याद रखिएगा, 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गृहिणी का। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर, एक गृहिणी राष्ट्र को जो है राष्ट्रीय उत्थान के लिए निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। तो 13 का आप याद रखिएगा, जनसंख्या वृद्धि नहीं करना चाहिए। 14 नंबर सवाल देखिए, एक गृहिणी में निम्न में से क्या गुण होना चाहिए। तो 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी, यानी मितव्ययी, उसके बाद कार्यकुशल, बुद्धिमान, ये तीनों होना चाहिए। नेक्स्ट 15 देखिए, परिवार के सदस्यों की सफलता सबसे अधिक निर्भर करती है। परिवार के जो सदस्यों की सफलता जो है सबसे अधिक किस पर निर्भर करती है। तो आप याद रखिएगा, 15 का बी हो जाएगा, एक दूसरे के प्रति सम्मान पर। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर देखिए, इनमें से कौन थका देने वाला काम है। तो आपको बताए थे कि जो एक्सरसाइज होता है वो थका देने वाला काम होता है। नेक्स्ट 17 नंबर सवाल देखिए, औद्योगिक क्षेत्रों में पाए जाने वाला थकान कौन सा है। तो मनोवैज्ञानिक थकान है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर देखिए, इनमें से कौन थकान का प्रकार नहीं है। तो आपको बताए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक थकान जो है, यानी थकान का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट 19 नंबर देखिए, इनमें कौन श्रम, समय एवं ईंधन बचाने का एक प्रमुख उपकरण है। तो 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा, विद्युत केतली। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर, निम्न में कौन सही है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इनमें से जो सही है वो है क्या, हल्का काम हाथ से सिलाई, और मध्य काम बर्तन सफाई, उसके बाद भारी काम झाड़ू पोछा, ये तीनों जो है सही है। नेक्स्ट चलते हैं
21 नंबर सवाल देखिए यहाँ पर, निम्न में कौन थकान का लक्षण नहीं है? तो आप याद रखिएगा थकान का जो लक्षण नहीं है वो है गलतियां करना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर सवाल देखिए, प्रकाश के अभाव में क्या उत्पन्न होता है? तो प्रकाश के अभाव में जो है आप याद रखिएगा प्रसन्नता उत्पन्न होता है। निम्न में से कौन लयबद्ध गति प्राप्त करने की विधि नहीं है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा 100% ये क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में कल। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिए प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आकृति की पुनरावृत्ति। नेक्स्ट 24 नंबर सवाल देखिए, निम्न में कौन कला का तत्व नहीं है? तो आप याद रखिएगा 24 का सी हो जाएगा, जो राइथम होता है मतलब कि लय जो होता है वो कला का तत्व नहीं होता है। 25 देखिए, उदासीन रंग कौन होता है, यानी इनमें कौन उदासीन रंग है? तो आप याद रखिएगा जो भूरा यानी ब्राउन कलर होता है ना वो यानी उदासीन रंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर देखिए, ट्रिप्सिन किसके पाचन में मदद करता है? तो प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा ट्रिप्सिन जो मदद करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 26 का ए हो जाएगा, प्रोटीन। नेक्स्ट 27 देखिए, माल्टोज किसकी यानी पाचन प्रक्रिया को पूरा करता है? तो माल्टोज जो है ना आप याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट को पूरा करता है। नेक्स्ट 28 नंबर सवाल देखिए, कूड़ा करकट फेंकना चाहिए, तो कूड़ा करकट किस में फेंकना चाहिए? तो आप याद रखिएगा कूड़ादान में। कौन सा पोषक तत्व तो ऊर्जा नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपको बताए थे 29 का ए हो जाएगा, विटामिन जो है एक ऊर्जा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 30 नंबर देखें, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी का होम साइंस का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। जो आपका पेपर जो है यानी 31 अगस्त का, उसका मैं पूरा आंसर की आप सभी को बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से याद कर लिए। अब देखिए 2 मार्क्स में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मैं आंसर की के साथ आप सभी को जो है क्लास अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए सब्जेक्टिव ये पूछा गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।